तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड की इम्पोर्टेड बुक, जिसमें हम अजय राव जी की बुक को तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है वन लाइनर के माध्यम से, और अभी हम यहाँ पे राजेंद्र बड़ोदी जी की बुक को कवर कर रहे हैं। आज यहाँ पे इस वाली बुक की ये 63वीं क्लास है। इससे पहले हमने 62 क्लासों को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है वन लाइनर के माध्यम से। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, तृतीय केदार तुंगनाथ में पूजा होती है। ठीक है, जो तृतीय केदार है इसकी पूजा तुंगनाथ में होती है, और भगवान शिव के किस अंग की पूजा यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे होती है जो भगवान शिव है इनके यहाँ पे भुजाओं की पूजा होती है। ठीक है, तृतीय केदार तुंगनाथ में इसकी पूजा की जाती है और भगवान शिव की यहाँ पे भुजाओं की पूजा होती है। ठीक है, जो यहाँ पे तुंगनाथ जो मंदिर है, तृतीय जो केदार है, ठीक है तुंगनाथ, तो तुंगनाथ जो है ये 3680 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है और चंद्रशिला पर्वत पर ये स्थित है। ठीक है, तुंगनाथ चंद्रशिला पर्वत पर ये स्थित है। ठीक है, इसके पास में एक शिला है जिसको रावण शिला कहा जाता है। ठीक है, तो रावण शिला भी स्थित है इसके निकट। इसके अलावा जो तुंगनाथ है तो इसकी जो शीतकालीन पूजा होती है वो मक्खू मठ में होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा शिव मंदिर स्थित है। तो वो है यहाँ पे तुंगनाथ मंदिर। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है। तो चौथा यहाँ पे जो केदार है वो है यहाँ पे रुद्रनाथ। ठीक है, तो रुद्रनाथ में भगवान शिव की किस भाग की पूजा होती है, तो इनके रौद्र मुख की। ठीक है, यानी कि मुख की यहाँ पे पूजा होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, विश्व में भगवान शिव के मुखमंडल के दर्शन कितने स्थानों पर होते हैं। देखो, विश्व में भगवान जो शिव हैं तो इनके जो मुखमंडल हैं तो इसके जो दर्शन होते हैं पूरे विश्व में केवल यहाँ पे 2 स्थानों में होते हैं। ठीक है, एक है यहाँ पे रुद्रनाथ में, तो शिव का यहाँ पे एकानन रूप में यानी कि एक मुख के रूप में पूजा होती है, और दूसरे जो हैं वो हैं पशुपतिनाथ। ठीक है, जो कि नेपाल में है। यहाँ पे चतुरानन रूप में पूजे जाते हैं, यानी कि 4 मुख के रूप में ये पूजे जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ पर होती है। तो रुद्रनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है वो होती है गोपेश्वर में। ठीक है, देखो पहले जो केदार हैं, जो पंच केदार हैं, ठीक है, पंच केदार में केदारनाथ धाम और जो दूसरे हैं मदमहेश्वर नाथ। ठीक है, तो इनकी जो शीतकालीन पूजा होती है वो होती है ऊखीमठ में। ठीक है, ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में इनकी शीतकालीन पूजा होती है। जो यहाँ पे तीसरा है वो है यहाँ पे देखो तुंगनाथ। ठीक है, तुंगनाथ की जो पूजा होती है ये होती है मक्कू मठ में। ठीक है, मार्कंडे मंदिर में पूजा होती है। चौथे हैं यहाँ पे रुद्रनाथ, रुद्रनाथ की गोपेश्वर में होते हैं, और जो पंचम केदार है कल्पनाथ। ठीक है, कल्पनाथ या कल्पेश्वर। ठीक है, तो ये जो मंदिर है तो इसके जो कपाट हैं वो शीतकाल में ये हमेशा खुला रहता है। ठीक है, तो इसकी पूजा शीतकाल में इसी मंदिर में होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, भगवान शिव की जटाओं की पूजा किस स्थान पर होती है। तो ये होती है कल्पेश्वर में। ठीक है, और कल्पेश्वर को यहाँ पे जटा मोलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है, तो इसीलिए कल्पेश्वर को जटा मोलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एकमात्र केदार है जो शीतकाल में खुला रहता है। ठीक है, और जो कल्पेश्वर है तो ये नागर शैली से निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का 5वां धाम किसे कहा जाता है। तो देखो, उत्तराखंड के 4 धाम हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, लेकिन उत्तराखंड का 5वां धाम किसे कहा जाता है, तो वो है यहाँ पे जागेश्वर धाम। ठीक है, जागेश्वर धाम कहाँ है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। जो यहाँ पे जो जागेश्वर धाम है ये अल्मोड़ा में स्थित है, और ये 124 मंदिरों का समूह है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये
जटा गंगा के तट पर स्थित है। ठीक है, जागेश्वर धाम में जागेश्वर जो धाम है तो ये किस भगवान को या किस देवता को समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, इसमें जो शिव जी हैं, ठीक है, तो शिव जी की तपस्थली भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो भगवान शिव थे उन्होंने जागेश्वर धाम में ही यहाँ पे तपस्या की थी। ठीक है, जागेश्वर धाम के मंदिरों में से सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो है यहाँ पे महामृत्युंजय मंदिर। ठीक है, ये 8वीं सदी का मंदिर है और जागेश्वर मंदिर समूह के जो मंदिर हैं ये अधिकतर यहाँ पे केदार शैली से ये बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जागेश्वर में शक्ति पीठ की स्थापना किसने की थी, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य ने जागेश्वर में शक्ति पीठ की स्थापना की थी। ठीक है, मानसखंड में बागेश्वर को किस नाम से जाना जाता है, तो मानसखंड में बागेश्वर को अग्नि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका यहाँ पे राइट आंसर है। जो यहाँ पे बागेश्वर है तो ये गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे जो मार्कंडेय ऋषि थे तो उनकी तपोभूमि के रूप में भी जाना जाता है बागेश्वर। जो हमारा बागेश्वर जनपद है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1997 में इसकी स्थापना होती। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, व्याघ्रेश्वर के नाम से जाना जाता है, तो व्याघ्रेश्वर के नाम से जाना जाता है वो है यहाँ पे बागेश्वर। ठीक है, तो बागेश्वर को ही व्याघ्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में शिवजी बाघ के रूप में मार्कंडेय मुनि के समक्ष यहाँ पे प्रकट हुए थे, तो इसीलिए इसका जो नाम था इस क्षेत्र का व्याघ्रेश्वर इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बागेश्वर तीर्थ के पूर्व में कौन सा पर्वत स्थित है, तो वो है यहाँ पे भीलेश्वर। ठीक है, पूर्व में भीलेश्वर पर्वत स्थित है, पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत है, उत्तर में सूरज कुंड है और दक्षिण में अग्नि कुंड है। ठीक है, बागेश्वर जो हमारा बागेश्वर जनपद है तो ये सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। इसके अलावा बागेश्वर सूर्य तीर्थ व अग्नि तीर्थ के मध्य ये स्थित है। प्राचीन काल में बागेश्वर के बैजनाथ नामक स्थान पर कार्तिकेयपुर वंश के शासकों की यहाँ पे राजधानी भी रही है। ठीक है, और इसे मानसखंड में नीलगिरी भी कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के अवसर पर कुली बेगार प्रथा का भी अंत हुआ था। ठीक है, और बागेश्वर जो नगर पालिका है तो 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का गठन हुआ था। 1976 को बागेश्वर को परगना घोषित किया गया था और 15 सितंबर 1997 में बागेश्वर जनपद का गठन हुआ था। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो हमने यहाँ पे देखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी चंद ने। ठीक है, कब करवाया था, तो 1602 में करवाया था। जो यहाँ पे बागनाथ मंदिर है तो ये भगवान शिव को समर्पित है। बागनाथ जो मंदिर है सरयू व गोमती नदी के तट पर स्थित है और नागर शैली से निर्मित है। ठीक है, इसका जो निर्माण वो कत्यूरी शासकों के द्वारा माना जाता है और जीर्णोद्धार चंद शासक जो था लक्ष्मी चंद, तो उसने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस मंदिर में की गई पूजा काशी विश्वनाथ में की गई पूजा के समकक्ष मानी जाती है, तो वो है यहाँ पे सोमेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, सोमेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ है, तो ये भी अल्मोड़ा में है। ठीक है, सोमचंद ने इसको बनवाया था 700 ईस्वी में, जब यहाँ पे सोमचंद का आगमन हुआ था। जो यहाँ पे सोमेश्वर मंदिर है तो इसके निकट यहाँ पे एक कुंड है। ठीक है, एक जल कुंड है जो कि पहले दुग्ध कुंड था। ठीक है, तो माना जाता है जो यहाँ पे दुग्ध कुंड था ये अशुद्ध होने के कारण ये जल कुंड में बदल गया। ठीक है, इसके अलावा अल्मोड़ा में कुछ अन्य मंदिर हैं, जैसे कि गणनाथ का मंदिर है तो ये भी भगवान शिव को समर्पित है। जागेश्वर मंदिर समूह है, इसके अलावा द्वारहाट मंदिर है, नंदा देवी मंदिर है। ठीक है, रामशिला मंदिर है,
1588 में चंद वंश राजा रुद्रचंद ने इस मंदिर की स्थापना की थी और अल्मोड़ा नगर में ये स्थित है। ठीक है, विंसर महादेव मंदिर है जो कि वीरणेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है और इस मंदिर का निर्माण राजा कल्याण चंद चतुर्थ ने करवाया था। ठीक है, अल्मोड़ा में ये स्थित है। तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।